दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों को यह तो जरूर पता होगा कि पुराने सिक्के या पुराने नोट या कहिए तो यूनिक सिक्के या यूनिक नोट के अच्छे खासे दाम मिल जाते हैं, अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, वो भी लाखों लाखों में। पर क्या आपको पता है कि इसी लाखों की लालच में लोग फ्रॉड के भी शिकार हो जाते हैं। और फ्रॉड कोई 1000-2000 का नहीं, बल्कि जो लाखों का लालच दिया जाता है उन्हीं लाखों में फ्रॉड भी किया जाता है, वो भी पुराने सिक्के और पुराने नोट खरीदने के नाम पर। जी हां, कैसे फ्रॉड किया जाता है, किस तरह से लोगों से लाखों की ठगी की जाती है और लोग कितने आसान से ऐसे फ्रॉड करने वाले लोगों के शिकार में आ जाते हैं या शिकार बन जाते हैं, आज हम डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इसी पुराने सिक्के और पुराने नोट के चक्कर में एक बंदे का 26 लाख रुपए तक का नुकसान हो चुका है। कहिए तो 26 लाख रुपए का फ्रॉड हो चुका, लेकिन उसके पुराने सिक्के और पुराने नोट का 26 लाख रुपया तो दूर की बात, 26 रुपया भी नहीं मिला। क्या कुछ है पूरा का पूरा मामला, आज डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे, ताकि अगर आप में से कोई भी पुराना सिक्का या नोट बेचने के बारे में सोच रहा है तो वो सतर्क हो जाए, क्योंकि इस तरह के भी फ्रॉड मार्केट में बड़ा धड़ल्ले से चल रहे हैं। तो चलिए डिटेल में जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं उस बंदे के बारे में जिसके साथ 26 लाख रुपए का फ्रॉड हो गया, वो भी पुराना सिक्का और पुराने नोट खरीदने की चक्कर में। तो कैसे हुआ फ्रॉड, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो एक बंदा जो अपना पुराना नोट और पुराना सिक्का बेचना चाह रहा था, फोन लगाता है। फोन लगाने के बाद उसे पता चलता है कि भाई हमारे पुराने करेंसी का वैल्यू तो 26 लाख रुपए। जी हां, कितना है? 26 लाख रुपए है। अब जब वो सामने वाला बंदा बोलता है कि आपके करेंसी का वैल्यू तो लाखों में है, तो ये बंदा उछल पड़ता है। अब इससे वो सामने वाला बंदा कहता है कि आप ऐसा काम कीजिए कि आपको 26 लाख रुपए तो मिल जाएंगे जरूर, लेकिन शुरुआत करते हैं प्रोसेसिंग फी से। कहता है कि भाई आप पहले प्रोसेसिंग फीस दे दीजिए, जो कि बड़ा ही मामूली सा रकम है, हजारों में है। आप प्रोसेसिंग फी पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद हम आपके साथ जो है डील कर लेंगे, आपके वो पुराने सिक्के खरीद लेंगे। प्रोसेसिंग फी वो बंदा दे देता है। जाहिर सी बात है, एक सीधा साधा आम आदमी ये क्या जाने इस तरह के फ्रॉड के बारे में। प्रोसेसिंग फी लगभग 2500 रुपये वो दे देता है। प्रोसेसिंग फी चला गया, उसके बाद प्रोसेसिंग फी जाने के बाद फिर बात होती है कि भाई ऐसा है कि आरबीआई का एक चार्ज है, वो आरबीआई का चार्ज देना पड़ेगा, जो कि स्टांप फी के रूप में लगता है। और इस तरह से वहां पर भी लगता है कुछ लाखों में पैसे ले लिए गए, वो भी आरबीआई के नाम पर स्टांप फी के रूप में। उसके बाद कहा जाता है कि आप एनईएफटी चार्ज हमें पेमेंट कर दीजिए, ताकि हम आपके जो पैसे हैं वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दे और फिर हम आपके कॉइन हम आपसे ले लेंगे। अब एनईएफटी चार्ज के रूप में भी उससे पैसे वसूल लिए जाता है, वो भी लाखों में होता है। और इस तरह से थोड़ा थोड़ा कर करके 26 लाख रुपए उस बंदे से वसूल लिया जाता है। लेकिन मजाल है कि उसके पुराने सिक्के का 1 रुपया भी उसे वापस मिला हो। 1 रुपया भी नहीं मिलता और 26 लाख रुपए थोड़ा थोड़ा कर करके उससे पैसे वसूल कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फ्रॉड हो रहा है कि सबसे पहले प्रोसेसिंग फी, उसके बाद स्टांप चार्ज, उसके बाद एनईएफटी चार्ज, उसके बाद आरबीआई का स्टांप फी, ये सारी चीजों को मिला जुला करके धीरे धीरे लूट किया जाता है। लेकिन जिसके पास पुराना सिक्का या पुराना नोट होता है, उसका कोई वैल्यू या कहिए तो उसका कोई पैसा उसे वापस नहीं मिलता है। अब यहां पर कई सारी चीजें बताई जाती हैं, आप ये भी समझ लीजिए। कहा जाता है कि भाई हम आरबीआई की तरफ से बोल रहे हैं और आरबीआई का स्टांप फी लगेगा। पहली बात मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं कि किसी भी तरह का हमारे देश का करेंसी का मालिक आरबीआई होता है। कहिए तो आरबीआई ऑथराइज्ड एजेंसी है, जो जब चाहे पैसे को वापस ले सकती है और जब चाहे नए या पुराने करेंसी इशू कर सकती है। उसके अलावा किसी के पास कोई अधिकार नहीं होता। तो अगर कोई आरबीआई का नाम लेकर के ये कह रहा है कि आरबीआई का चार्ज लगेगा, आरबीआई के लिए स्टांप फी लगेगा, दरअसल ये गलत है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई अगर इस तरह का कोई काम करती है तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पब्लिक डोमेन में देती है, वो भी अपने वेबसाइट के माध्यम से। तो इस तरह की बात अगर कोई कहे तो यहां पर आप समझ जाइए कि ये कोई बंदा फ्रॉड है, क्योंकि आरबीआई कभी भी इस तरह का कोई ओल्ड करेंसी परचेज नहीं करती और ना ही किसी एजेंसी को यह ऑथराइजेशन दिया हुआ है, किसी एजेंसी को यह राइट दिया है कि आप हमारे बिहाफ पे आप पुराने सिक्के या नोट्स परचेज करें। तो ना कोई एजेंसी आरबीआई की तरफ से है और ना ही आरबीआई खुद पुराने नोटों को परचेज करती है और ना ही आरबीआई
किसी भी तरह के पुराने नोट या कॉइन पर कोई चार्ज या कोई स्टाम्प फी लेती है। तो इस तरह की बात जब भी आए आप सावधान हो जाइए, समझ लीजिए कि यह बंदा कोई फ्रॉड है। दूसरी बात, एनईएफटी चार्ज। एनईएफटी चार्ज जब पेमेंट ट्रांजैक्शन होता है उस समय लगता है, कहिए तो नेट बैंकिंग ट्रांजैक्शन के दौरान, ठीक है। तो वो जो एनईएफटी चार्ज है जब पैसे ट्रांसफर करेंगे तब लगेगा ना। तो एनईएफटी चार्ज एडवांस में क्यों लेना भाई? अगर हमारा 25 या 26 लाख रुपया का वैल्यू बनता है हमारे कॉइन का, तो सीधी सी बात है आप कहिए कि भाई हमारे पैसों में से ही आप काट लीजिए एनईएफटी चार्ज। या एनईएफटी चार्ज क्या, हर तरह के चार्ज आप काट लीजिए। मान लीजिए आपको लगता है स्टाम्प फी लगेगा लाख रुपया, आप वो भी काट लीजिए। आप एनईएफटी चार्ज है वो भी काट लीजिए। इसके अलावा जो भी आपको चार्ज लगता है, आप 26 लाख में आप 16 लाख काट लीजिए, 10 लाख रुपए मेरे को भेज दो। अगर आप ये बात कहेंगे तो अगला बंदा फोन काट देगा और दोबारा से आपका फोन भी नहीं उठाएगा, क्योंकि उसे ये समझ में आ जाएगा कि इस बंदे को इसके बारे में पूरी जानकारी है। इसके अलावा जो भी अन्य तरह के चार्जेस होते हैं, प्रोसेसिंग फी। भाई प्रोसेसिंग फी क्या होता है? अब क्या प्रोसेस कर रहे हैं? क्या आप कोई सर्विस दे रहे हैं? भाई सेल परचेज है, हम दुकान में जाते हैं, पैसे देते हैं, सामान खरीदते हैं, उसमें कौन सी सर्विस फी लगती है? तो मिला जुला करके इस तरह की जो बातें कही जाती हैं, दरअसल ये ठगी करने के लिए कही जाती है। अब मैं यहां पर आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल दिखलाऊंगा उस तरह के फॉर्म का, जिस फॉर्म को व्हाट्सएप पर भेज करके यह दावा किया जाता है कि भाई हम तो आरबीआई की तरफ से हैं या हम आरबीआई की तरफ से ऑथराइज्ड हैं, इसीलिए आप हमें प्रोसेसिंग फी भेजिए, उसके बाद हम आपके पुराने सिक्के या पुराने नोट के वैल्यू का हम आपके पास पैसे ट्रांसफर करेंगे। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर कुछ फॉर्म्स है और यहां पर एक ही फॉर्मेट का फॉर्म अलग अलग फ्रॉड करने वाले लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और सबका अपना अपना अलग अलग रेट है प्रोसेसिंग फी के नाम पर। क्या है देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि इंडियन कॉइन कंपनी, ये एक ब्लैंक फॉर्म है जहां पे एक फोटो का कॉलम है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है और रजिस्ट्रेशन चार्ज 499 रुपये। भाई बंदा तो बड़ा सस्ते में काम कर रहा है, ठीक है। 499 रुपये के अलावा पूरी इंफॉर्मेशन है और नीचे में मोबाइल नंबर दिया हुआ है, फोन पे, गूगल पे नंबर। ओके सर, ओके सर, ठीक है। दूसरा फॉर्म भी सेम टू सेम फॉर्म है, सेम फॉर्मेट है, लेकिन यहां पर स्टैंप पेपर फॉर्म फीस 1550 रुपए। बायर का नाम है, अब बायर का फोटो आप देख सकते हैं यहां पर, और बाकी यहां पर व्हाट्सएप का पूरा डिटेल लिखा हुआ है। अगला फॉर्म देखिए, ये भी सेम फॉर्मेट में है, लेकिन इसमें कुछ कलर वगैरह लगा करके कुछ हाईलाइट किया गया है, जैसे कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गया और यहां पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया, फोटो लगा हुआ है और आरबीआई एक्सचेंज लिखा हुआ है। जी हाँ जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आरबीआई बिल्कुल भी इन सारे मामलों में इन्वॉल्व नहीं होती है और ना ही किसी को ऑथराइजेशन देती है। तो बिल्कुल भी इस तरह के फर्जी फॉर्म या इस तरह के फ्रॉड फॉर्म के चक्कर में मत आइए, क्योंकि इस तरह के लोग बिल्कुल ये फ्रॉड है, पक्का फ्रॉड है। कैसे फ्रॉड है मैं आपको एक इसी नंबर कॉल लगा करके अभी मैं लाइव बात करके एक बार देखते हैं क्या ये बंदा कहता है। हाँ जी, असम इंडिया से है रवि कुमार ओल्ड कॉइन। हेलो जी सर, हमारे पास ओल्ड कॉइन है, आप खरीदते हैं क्या? खरीदते हैं। व्हाट्सएप नंबर है सर, व्हाट्सएप पे फोटो डालिए अभी, ठीक है। अच्छा, नहीं थोड़ा सा डिटेल तो बता दीजिए ना, कैसे प्रोसेस होता है ये सब बता दीजिए। आपको अपना, देखो मेरी बात सुनो, आपको अपना लाइव लोकेशन डालना है, मतलब एड्रेस डालना पड़ेगा, और बैंक अकाउंट नंबर में अगर आप लेना चाहते हो तो एडवांस पेमेंट 50 से 2 लाख रुपए तक एडवांस मिल जाएगा 5 मिनट के अंदर सर। और सर इसमें आपका खर्चा आएगा जो है 199 का है, 200 रुपए का खर्चा आएगा ओनली, ठीक है। तो 200 रुपये मतलब आप मेरे को पैसा भेज देंगे तो हम 200 रुपये आपको भेजेंगे, है ना? ऐसा नहीं है, पहले जमा करना पड़ेगा सर वो। अच्छा, मतलब पहले हम आपको जमा करेंगे, तो ये पैसा किस चीज़ में लगता है? ये सर आपका रजिस्ट्रेशन एक फाइल बनता है, उसी द्वारा आपका गवर्नमेंट के द्वारा ही पैसा लिया जाता है। जब हमारे पास पैसा आ जाता है तुरंत हम आपको 5 मिनट के अंदर पेमेंट लगाएंगे, ठीक है। तो कितना? हेलो सर, आपकी इच्छा 2,50,000 से 2 लाख रुपए तक लगवा सकते हो। अच्छा अच्छा जी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी पैसे में से आप काट लो रजिस्ट्रेशन फीस? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों नहीं होता भाई? मतलब थोड़ा ज़्यादा ही काट लेना यार। मेरी बात सुनो, अगर आप इस ऐसा भी नहीं करना चाहते हो तो आपके पास बैंक अकाउंट नंबर कौन सा है सर? है, HDFC का है। एटीएम कार्ड है? हाँ, ATM कार्ड भी है। अच्छा सर, तो आपको फिर उसमें नंबर चेंज कराना होगा। अच्छा, तो नंबर चेंज करवा दो फिर, इसको पहले करवा लेते हैं ना। क्या? नंबर चेंज करवा लेते हैं फिर। आप नंबर चेंज करा दीजिए, कोई दिक्कत हाँ नहीं है। ठीक है ठीक है। तो आप बताइए नंबर कैसे चेंज कराना होता है? बैंक में जाइए, बैंक में नंबर चेंज कराइए, ये नंबर चेंज जोड़ना है मेरे अकाउंट में। तो कौन सा, ये आपका वाला नंबर डाल देंगे उसमें? आपको नंबर दिया जाएगा कंपनी द्वारा।
तो नंबर बता दीजिए, हम बैंक में जाते हैं, आज तो संडे है, कल सुबह सुबह चल जाएंगे मंडे को, है ना? जैसी आपकी इच्छा। हाँ नंबर बताइए तो नंबर। इसी नंबर को जुड़ा देना। इसी नंबर को हम एटीएम कार्ड से जुड़वा देंगे, है ना? अच्छा, और क्रेडिट कार्ड से नहीं जुड़वाएंगे? क्या? क्रेडिट कार्ड से भी जुड़वा देंगे? आपकी जैसी आपकी इच्छा। अच्छा, नहीं हम ये पूछ रहे हैं ना कि आसानी से काम हो जाए, इसीलिए हम पूछ रहे हैं। ये आसानी से ही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यार, थोड़ा प्रोसेसिंग फीस बाद में ले लेते यार। जी बाद में ले लोगे? नंबर जुड़ जाएगा फिर तो फ्री में ही काम होगा। अच्छा, अरे यार अब नंबर जुड़ने में बैंक वाले टाइम लगाएंगे ना, ऐसे ही तत्काल में काम कर दो ना, बाद में पैसे ले लेना, या पैसे आने के बाद ले लेना, हम ज़्यादा दे देंगे आपको। 2,000 रुपये ले लेना यार। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके जी, ओके। ऐसे फ्रॉड है मार्केट में कि अगर प्रोसेसिंग फीस नहीं देना है तो डेबिट कार्ड में नंबर जुड़वा दो हमारा, बैंक अकाउंट में नंबर जुड़वा दो हमारा, ताकि हम सारा OTP वगैरह यूज करके हम आपके बैंक अकाउंट को खाली कर दें, ठीक है? इस तरह से ओल्ड कॉइन के नाम पर या ओल्ड क्या बोलते हैं नोट्स के नाम पर फ्रॉड किए जा रहे हैं। अब देखिए, सीधे साधे मासूम लोग जो होते हैं ना, उन्हें नहीं जानकारी होती कि इसका क्या नुकसान हो सकता है, इसका क्या खामियाजा हमें भुगतना पड़ सकता है। तो अगर इस तरह से कही जाने के बाद अगर बैंक अकाउंट में नंबर जुड़वा दिए जाए तो यकीनन बैंक अकाउंट में 1 रुपए पैसे भी नहीं बचेंगे। तो देखिए, दरअसल ये फ्रॉड है और हमारा मकसद है ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करना, ताकि इस तरह के फ्रॉड से लोग दूर रहें, इस तरह के फ्रॉड से लोग ज्यादा से ज्यादा बचे। हमारा सिर्फ यही मकसद है।